मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। जनरल इलेक्शन रिजल्ट के लिए जो स्क्रीन लगाई है, ये 28 घंटे मुकम्मल गुजरने के बाद भी मुकम्मल तौर पर किसी भी सूबे का या नेशनल असम्बली का इंतखाब का जो नतीजा था सरकारी नहीं अनाउंस कर पाए। इस तरफ आप देख सकते हैं सूबाई असम्बली है जो सिंध की, उसके रिजल्ट 11 आने बाकी हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के 8 रिजल्ट आना बकाया हैं। नेशनल असम्बली के भी अभी 48 रिजल्ट अनाउंस होना बकाया हैं। उसके अलावा जो प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब की, उसके 29 रिजल्ट आना बाकी हैं। इस वक्त की ये पोजीशन है। 28 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक नतीजा जो है सरकारी तौर पर अनाउंस नहीं हुआ। और ख़ास बात यह है, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब 60 नशिस्तें जीतने के बाद अपनी विक्ट्री की तकरीर भी कर चुके हैं लाहौर में, जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है। इंतहाई ताख़ीर का शिकार हैं जो इंतखाबात हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं चारों अतराफ में मीडिया भी बैठा है। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये स्क्रीन मुकम्मल हो, कब ये सरकारी नताइज आएँ सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के। उसके बाद यहाँ से वाइंड अप किया जाए। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिराज अहमद शिराजी, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये भी कल से यहाँ पर मौजूद हैं। शिराजी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा 28 घंटे गुजर चुके हैं सर, रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया, नतीजा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। थोड़ा सा देखिए, जो ये नींद से बड़ी आंखें हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और हालात क्या है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात कर ली जाए तो दावे धरे के धरे रह गए। दावे किए गए थे, कहा गया था कि EMS सिस्टम है, इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम जो है बर वक्त नताइज देंगे। फिर कल रात हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से गई भी, उसके बाद आए भी, गुस्से में थे। कहा गया कि आधे घंटे में अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो मैं ROs को जो है मुअत्तल कर दूंगा। तो पता नहीं क्या कुछ दावे और क्या कुछ वादे और करते रहे। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है तकरीबन 28 घंटे से ज़्यादा का जो वक्त है वो गुजर गया है और हमारे पास तकरीबन 41 के करीब जो नेशनल असम्बली के हल्के हैं उनके नताइज अभी तक पेंडिंग है। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। बलोचिस्तान में हम देख रहे थे कि कुछ ही देर कबल किसी एक हल्के का भी जो नतीजा था वो सामने नहीं आया था। अब गो के पांचे कहा गया है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो इंतखाबी जो इलेक्शन का निज़ाम है वो कैसा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ROs क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये कार्ड हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है, ठीक है, और ये कार्ड जब बनाते हैं तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले EPRD जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आता है। कल हमने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ROs तैनात किए गए थे उन्होंने इस कार्ड को कोई अहमियत भी नहीं दी। जितने भी हम रिपोर्टर्स थे, हम सहाफ़ी थे, इवन मैं इलेक्शन कमीशन की बीट भी कवर करता हूँ, हमें ROs के दफ्तर के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, हमें ROs के दफ्तर के करीब से भी गुजरने नहीं दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा था या क्या कुछ हुआ है, लेकिन हमें ज़रूर इतना पता है कि अभी तक जो इंतखाबी नताइज है वो सामने नहीं आ रहे और लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। आप कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ। अली बुखारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनका इंटरव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर नताइज मुख्तलिफ हो गए। जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार गए। एग्जैक्टली बताइएगा इसके पीछे क्या मालूमात हैं, क्या आपके पास कॉन्फिडेंशियल खबर है? नतीजा जब निकलता है तो आशिक फेल होता है, तो ये वही सूरत हाल है। और आप मुझसे बात जो है वो उगलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। तो बात यह है कि सब कौम जो है वो जान चुकी है। हम चूंकि इस इंतखाबी सिस्टम का हम खुद जो है हिस्सा भी है, पार्ट भी है, हम खुद कवर भी कर रहे हैं और सब कुछ हमने मॉनिटर भी किया, सब कुछ हमने कवर भी किया कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर बलोचिस्तान का एक हल्का है, मैं देख रहा था कि 264, जहां पर इससे कबल अख्तर मेंगल साहब जो है वो जीत गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ से जो है विनर करार पाए हैं। इस तरह दीगर हल्के भी है। अब से कुछ ही देर कबल आमिर मसूद मुगल साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन में दी है और उन्होंने कहा कि जो NA46 है वहाँ के तकरीबन 242 पोलिंग स्टेशन है। 242 में से 239 पोलिंग स्टेशन के जो वो है फार्म है 45 है वो उनके पास है और उसके बावजूद भी यानी जो
उनके पास जो फॉर्म है उसके मुताबिक तकरीबन 42,000 लीड से 42,000 लीड से जो है अली जो आमिर मसूद मुगल साहब है वो आगे है। उनके मद्दे मुकाबिल हम टीवी में देख रहे थे, अंजुम वकील आ रहे थे, सुबह उठे तो कुछ नतीजा और ही था सर। अली बुखारी साहब का इसी तरह है, खुर्रम नवाज जीत गए, हत्ता कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं मद्दे मुकाबिल थे अली बुखारी के, उन्होंने कहा चले मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, ये तो जीते हुए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब का भी ऐसा हुआ, अनीफ अब्बासी साहब का ऐसा हुआ, बैरिस्टर दानियाल चौधरी का ऐसा हुआ, और इस तरह के दर्जनों हल्के हैं जिनको मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ कि ऐसा हुआ। आपने सुना नहीं है कि रातों को यहाँ क्या कुछ नहीं होता और रात भर यार को पहलू मिली है जो कुछ नहीं करते और कमाल करते हैं। तो बस रात भर क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ किया गया वो आपके सामने है। और हम कल भी, क्योंकि मैं खुद NA48 में मौजूद था, मैं खुद वहाँ से कवर कर रहा था, अली बुखारी साहब आगे थे, फिर NA47 गया, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आगे थे। और यहाँ पर एक बयान जो देखिए, ये इंतखाबात का दिन या उससे अगला दिन या इस तरह का जो मौका होता है, इसमें ये होता है कि जो उम्मीदवार है वो एक एक वोट के लिए लोगों की तरले मिन्नतें कर रहा होता है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर आपने पढ़ा हो या देखा हो, एक बयान सामने आया था हमारे जो घड़ियाल के इंतखाबी निशान पर उम्मीदवार है मुस्तफ़ा नवाज खोखर का। उन्होंने कहा कि वो तो हार चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ किया गया है वो गलत है। यानी इस बयान के पीछे देखना चाहिए कि ये बयान उसने दिया क्यों। इस बयान की इस सूरत हाल में बहुत बड़ी अहमियत है, हमें समझना चाहिए। वो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको उस बयान का जो पस मंजर है उस तक पहुंचना चाहिए कि एक उम्मीदवार जो अपने मद्दे मुकाबिल के बारे में इस तरह कह रहा है वो क्यों कह रहा है। तो ये बताइएगा शिराई साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है और कहा जा रहा है मुमकिना वजीर आजम हो सकते हैं, मुमकिना, और नॉन लीग कह रही है मोस्ट प्रोबेबली मियां साहब विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। विक्ट्री निशान बना रहे थे, तकारीर भी कर ली, लेकिन देखा जाए सूबाई असम्बली हो, KPK की मैं असम्बली देख सकता हूँ, यहाँ पर 85 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, 85, और टोटल यहाँ पर नशिस्तें हैं मेरे ख्याल 105, 85 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट जीते हैं। इस तरह मैं देखूं तो ये जो प्रोविंशियल असम्बली है यहाँ पर 122 नशिस्तें हैं, और इस तरह की मैं देख सकता हूँ नेशनल असम्बली का देखा जाए तो कमोपेश सबसे ज्यादा जो लीड है वो इंडिपेंडेंट की है 90, और मुस्लिम लीग नून अभी 64 पे खेल रही है जियो न्यूज के मुताबिक। तो किस चीज की विक्ट्री? आपने सुना होगा ना कि वो कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो हम खुद नहीं समझ रहे कि वो विक्ट्री स्पीच किस चीज़ की कर रहे हैं। वो साड़ी गल अगर हो गई है तो किससे हो गई है? अवाम ने तो मुंतखब किया है, हम देख रहे हैं कि अवाम मुंतखब कर रही है आज़ाद उम्मीदवारों को, इमरान खान को। एग्जैक्टली आज़ाद उम्मीदवार तो है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत, या कद्दू का अगर कोई और है, लेकिन बाकी तमाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता ही उम्मीदवार है। और नून लीग तो इलेक्शन से पहले कह रही थी, उनके उम्मीदवार बाकायदा जलसों में कह रहे थे कि हमारी साड़ी गल हो गई है। लेकिन अब जो अवाम का फैसला आया है वो तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे है। इस वक्त बिलावल जो मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है दूसरे नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर PTI ऑलरेडी आगे है जो उनके आजाद उम्मीदवार है। और जरदारी साहब, चूंकि नवाज शरीफ तो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का ये बयान भी है कि इंतखाबात में जिनका कोई नहीं है उनका जरदारी है। तो देखते हैं कि वो आजाद उम्मीदवारों के साथ क्या करते हैं। क्या क्या इतलात हैं आपके पास? जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में डेरे लगा लिए हैं, नवाब शाह से मूव कराएं वो? कि बिल्कुल जरदारी साहब जो है वो इस्लामाबाद में ही है, और उन्होंने कल रात सरा बिलाल भुट्टो से टेलीफोन में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जाऊंगा और इस दफा जो वज़ीर आज़म होगा पीपल्स पार्टी से ही होगा। वो भी काफी, हालांकि जरदारी साहब ने तो पहले एक जलसे में भी कहा था कि उनका जियाला होगा, हाँ जियाला ही होगा। जमाल हिसानी साहब मुझे कॉल कर रहे हैं, उनकी जीत भी हो गई है, तो मैं जरा उनसे बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शिराज अहमद शिराजी मौजूद हैं। हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं 28 घंटे गुजरने के बावजूद हतमी और सरकारी नतीजा नहीं आया। क्या नतीजा निकलता है, कितने मजीद घंटे लगेंगे, आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाजत। अल्लाह ने